नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लाए हैं डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो आपकी आवाज़ कट रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। यही हम आज के लेसन में लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ऐसे में हम कहेंगे कैन यू यस। अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू हियर मी। दोस्तों कैन मीन्स होता है कोई काम कर सकना, ओके। कैन यू हियर, दोस्तों यू मीन्स होता है आप, हियर मीन्स होता है सुनना। अगर आपने कहा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इंग्लिश होगी कैन यू हियर मी। मी का मीन्स होता है मुझे। अगर आपने कहा क्या आप मुझे सुन सकते हैं, यानी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू हियर मी। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आपकी आवाज़ कट रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी आपकी आवाज़। आपकी आवाज़ को हम कहेंगे योर वॉइस। आपकी आवाज़ कट रही है, तो इंग्लिश होगी योर वॉइस इज यस। अगर आपने कहा आपकी आवाज़ कट रही है, तो इंग्लिश होगी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। दोस्तों योर मीन्स होता है आपका या फिर तुम्हारा। योर वॉइस, वॉइस का मीन्स होता है आवाज़। आपकी आवाज़ को हम कहेंगे योर वॉइस। इज मीन्स होता है। ब्रेकिंग का मतलब है कट रहा है, कट रही है या टूट रही है, तो उसको हम लोग ब्रेक कहते हैं। अगर आपने कहा आपकी आवाज़ कट रही है, तो हम ऐसे में कहेंगे योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी यस। दोस्तों अगर आपको कहना है क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू स्पीक लिटिल लाउडली। दोस्तों कैन का मीन्स होता है कोई काम कर सकना या सकते हैं, तो वहां हम लोग कैन यूज करते हैं। अगर आपने कहा क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं, तो आपको हम कहते हैं यू। स्पीक का मीन्स होता है बोलना, तो बोलने को हम कहेंगे स्पीक। अगर आपने कहा क्या तुम ऊंचा बोल सकते हो, तो ऊंचा को हम इंग्लिश में कहते हैं लाउडली। क्या तुम ऊंचा बोल सकते हो, तब हम कहेंगे कैन यू स्पीक लाउडली। और अगर आपने कहा क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो, यानी ऑलरेडी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोलना है, तो दोस्तों थोड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल। अगर आपने कहा क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो, तो इंग्लिश होगी कैन यू स्पीक लिटिल लाउडली। दोस्तों स्पीक का मीन्स होता है बोलना। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई कैन हियर यू ऑफ एंड ऑन। दोस्तों अगर आपने कहा मैं आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे आई कैन हियर यू ऑफ एंड ऑन। दोस्तों ऑफ एंड ऑन का मतलब है कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो जब आप कहते हैं ना कभी ये काम होता है, कभी नहीं होता है, तो ऐसे में आप कहते हैं ऑफ एंड ऑन। अगर आपने कहा मैं आपको कभी सुन पा रहा हूं, कभी नहीं सुन पा रहा हूं, यानी आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, तो ऐसे में हम कहेंगे आई कैन हियर यू ऑफ एंड ऑन।
सो दोस्तों इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।